दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मकर संक्रांति का दिन दान पुण्य का दिन होता है। इस दिन ऐसी मान्यता है, जितना ज्यादा हम दान करते हैं उसका सहस्त्र लौटकर हमें वापस प्राप्त होता है। हम जितना दान देंगे उसका 100 गुना वापस लौटकर हमारे कुंडली के अंदर मजबूत स्थिति के अंदर आ जाता है और हमें उतना ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। इसी वजह से मकर संक्रांति का दिन हर दान पुण्य का माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने के अंदर किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी लोगों के मन के अंदर यह आशंका रहती है कि आखिर क्या दान करें ताकि उन्हें उसका सच्चा लाभ प्राप्त हो जाए और उनके जीवन के न किसी प्रकार का दोष हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाले हैं वह सही और सटीक चीज जो आपको आपकी कुंडली के आधार पर और आपकी स्थिति के आधार पर और आपकी मनोकामना आधार पर ही दान करनी चाहिए, ताकि सटीक और सभी लोगों को उसका प्राप्ति हो जाए और वापस उसका कई गुना आपको लाभ प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिख दें और साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल द अंशु वॉइस को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा और रख सकते कि हम हर दोस्तों लोगों की आज के समय अभिलाषा सबसे पहले तो यही होती है कि उससे अपने जीवन के अंदर है देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उसके कुल देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और उसके पितरों की उसके जीवन के अंदर सदैव खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी मनोकामना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर है देवी देवता सदैव आपके इस जीवन के अंदर आशीर्वाद प्राप्त करवाएं, उसके पितरों की शांति प्राप्त हो और साथ ही साथ उसकी कुंडली मजबूत, वह तो आपको दान के अंदर एक ऐसी चीज देनी चाहिए। इसके अंदर समझ लीजिए कि सारे सुंदर अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और देवी देवताओं को 33,000 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको ऐसा क्या करना चाहिए? दोस्तों, आप यूज करें को मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी सुधार आदि करने के बाद किसी को कुछ दान दे, किसी प्रकार की कोई सामग्री दान देना दें। बस आपके आसपास कहीं गौशाला है तो वहां पर आपको चले जाना है और आपको थोड़े से गुड़ की डली आपको लेनी है। जो गुड़ बाजार के अंदर उपलब्ध है तो आप यूज करें कि 14 गुड़ की डलियां ले और उसके बाद आप प्रयोग करें। अगर आप गौशाला भी नहीं, आपके आसपास गाय है तो गौशाला की भी आपको आवश्यकता नहीं है। गाय नहीं हो तो आपको मकर संक्रांति के दिन गौशाला जाना है। उसके बाद आपको यहां करें कि आप ओम कृष्ण गोविंदाय नमः, ओम कृष्णाय गोविंदाय नमः या एयूएम हम हनुमंते नमः, इस मंत्र का लगातार आप जाप करते हुए दें और अपने जीवन के प्रति सकारात्मक आशीर्वाद प्राप्त करें। आप देवी देवताओं के मनोकामना उनके आपके इस जीवन के अंदर बने रहिए, मनोकामना मांगते हुए जाए और प्रत्येक गौ माता को हरे चारे के 7 गुड़ की डली आपको माता को, गाय माता को खिला देनी है और उनके चरण आशीर्वाद आपको लेना है। हम यह दोस्तों मकर संक्रांति के दिन वह मात्र आप यह कर लेंगे, समझ लीजिए कि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपके पितरों का आशीर्वाद आप इस जीवन के अंदर बना रहता है और सारे देवी देवताओं का सकारात्मक लाभ और सकारात्मक आशीर्वाद आप इस जीवन के अंदर बना रहता है। उसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं धन प्राप्ति हेतु। दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि आप अपने जीवन के धन की प्राप्ति को, जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण इवन हैव और आपके जीवन के अंदर मकर संक्रांति के अधीन के माध्यम से आगे आने वाला भविष्य सुधर हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप बस मात्र एक छोटा सा काम कर लें। आप यूज करें अपने घर के अंदर पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करते हुए आपको हर दिन आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार तिल के लड्डू लेने हैं। अब आप तिल के लड्डू लें और तिल के लड्डू लेते हुए भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी ने अपने घर के अंदर जिस भी देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं उनकी आपको मकर संक्रांति के दिन पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा करने के पश्चात तो क्या करें? आप प्रतीक है लड्डू को आपको अपने हाथ के अंदर लेकर घुम अति उग्रमाय नवमी नमः ओम श्री गणेशाय नमो नमः, इस मंत्र का जप करना है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप होने की तत्पश्चात आप करें उन लड्डुओं को अपने हाथ के अंदर लेकर हर प्राणी को मनोकामना मांगने के बाद आप हल्की हल्की ले इन्हें काले तिल को आप जैसे कि समझ लीजिए कि प्रत्येक लड्डू को जितने ज्यादा अंदर का तिलक को और आपको लेने की जितना आपको, आप उन दोनों को
आपको अलग अलग पोटली बना ले। और दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आपको ध्यान रहे हैं, तिल का दान किया जाता है और के माध्यम से आपको अपनी किस्मत बदल मीठे लड्डू आपने अगर आप लेते हैं तो आपको उन्हें काले तिल और सफेद तिल को मिक्स करके आपको अपने घर के अंदर ही लड्डू पर ना लेने हैं। और अगर आप अपने लड्डू ले लिए तो बहुत ही अच्छी बातें, उसके बाद भी आप काले तिल और सफेद तिल लें और कागज की उनकी या किसी प्लास्टिक की थैली कितना डालकर आपको इसकी पूरियां बना लेनी है। उसके बाद भगवान सूर्यदेव से आपको प्रार्थना करनी, हम पहला लड्डू और पहले काले तिल भगवान सूर्यदेव के निमित्त आपको अपने घर की छत पर रख कर आ जाना है। जिस प्रकार आपने उस समय कि आपने भगवान सूर्यदेव को भोग लगा दिया है, उसके बाद आपको यहां करें, भगवान शनिदेव के मंदिर जाएं। शनिदेव के मंदिर जाकर आपको कपिल तो वहां पर आपको नहीं चढ़ाने हैं, बस लड्डू और काले तिल आपको वहां पर चढ़ा देने। उसके बाद प्योर करें, जितना ज्यादा हो सके लोगों के मध्य काले तिल और लड्डू और सफेद तिल आप लोगों को बांटते। भगवान नेल, अगर आप उनसे भगवान सदैव से प्रार्थना करें कि आप उसकी जीवन के ढेर सारे समस्याओं को समाप्त कर दें। ऐसी मनोकामना मांगने के बाद आप घर की तरफ आ जाएं और दोस्तों देखेंगे कि इस दान से बड़ा किसी प्रकार का 7 गुड़ की डली आपको माता को, गाय माता को खिला देनी है और उनके चरण आशीर्वाद आपको लेना है। हम यह दोस्तों मकर संक्रांति के दिन वह मात्र आप यह कर लेंगे, समझ लीजिए कि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपके पितरों का आशीर्वाद आप इस जीवन के अंदर बना रहता है और सारे देवी देवताओं का सकारात्मक लाभ और सकारात्मक आशीर्वाद आप इस जीवन के अंदर बना रहता है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं धन प्राप्ति हेतु। दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि आप अपने जीवन के धन की प्राप्ति को, जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख डोंट इवन हैव और आपके जीवन के अंदर मकर संक्रांति के अधीन के माध्यम से आगे आने वाला भविष्य सुधर हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप बस मात्र एक छोटा सा काम कर लें। आप यूज करें, अपने घर के अंदर पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करते हुए आपको हर दिन आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार तिल के लड्डू लेने हैं। अब आप तिल के लड्डू लें और तिल के लड्डू लेते हुए भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी ने अपने घर के अंदर जिस भी देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं, उनकी आपको मकर संक्रांति के दिन पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा करने के पश्चात तो क्या करें? आप प्रतीक हैं लड्डू को आपको अपने हाथ के अंदर लेकर घुम अति उग्रमाय नवमी नमः ओम श्री गणेशाय नमो नमः इस मंत्र का जप करना है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप होने की तत्पश्चात आप करें उन लड्डुओं को अपने हाथ के अंदर लेकर हर प्राणी को मनोकामना मांगने के बाद आप हल्की हल्की ले इन्हें काले तिल को आप जैसे कि समझ लीजिए कि प्रत्येक लड्डू को जितने ज्यादा अंदर का तिलक को और आपको लेने की जितना आपको, आप उन दोनों को आपको अलग अलग पोटली बना ले। और दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आपको ध्यान रहे हैं, तिल का दान किया जाता है और के माध्यम से आपको अपनी किस्मत बदल मीठे लड्डू आपने अगर आप लेते हैं तो आपको उन्हें काले तिल और सफेद तिल को मिक्स करके आपको अपने घर के अंदर ही लड्डू पर ना लेने हैं। और अगर आप अपने लड्डू ले लिए तो बहुत ही अच्छी बातें, उसके बाद भी आप काले तिल और सफेद तिल लें और कागज की उनकी या किसी प्लास्टिक की थैली कितना डालकर आपको इसकी पूरियां बना लेनी है। उसके बाद भगवान सूर्यदेव से आपको प्रार्थना करनी, हम पहला लड्डू और पहले काले तिल भगवान सूर्यदेव के निमित्त आपको अपने घर की छत पर रख कर आ जाना है। जिस प्रकार आपने उस समय कि आपने भगवान सूर्यदेव को भोग लगा दिया है, उसके बाद आपको यहां करें, भगवान शनिदेव के मंदिर जाएं। शनिदेव के मंदिर जाकर आपको कपिल तो वहां पर आपको नहीं चढ़ाने हैं, बस लड्डू और काले तिल आपको वहां पर चढ़ा देने। उसके बाद प्योर करें, जितना ज्यादा हो सके लोगों के मध्य काले तिल और लड्डू और सफेद तिल आप लोगों को बांटते। भगवान नेल, अगर आप उनसे भगवान सदैव से प्रार्थना करें कि आप उसकी जीवन के ढेर सारे समस्याओं को समाप्त कर दें। ऐसी मनोकामना मांगने के बाद आप घर की तरफ आ जाएं और दोस्तों देखेंगे कि इस दान से बड़ा किसी प्रकार का 7 गुड़ की डली आपको माता को, गाय माता को खिला देनी है और उनके चरण आशीर्वाद आपको लेना है। हम यह दोस्तों मकर संक्रांति के दिन वह मात्र आप यह कर लेंगे, समझ लीजिए कि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपके पितरों का आशीर्वाद आप इस जीवन के अंदर बना रहता है
और सारे देवी देवताओं का सकारात्मक लाभ और सकारात्मक आशीर्वाद आप इस जीवन के अंदर बना रहता है। उसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं धन प्राप्ति हेतु। दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि आप अपने जीवन के धन की प्राप्ति को, जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख, दारुण इवन हैव, और आपके जीवन के अंदर मकर संक्रांति के अधीन के माध्यम से आगे आने वाला भविष्य सुधर हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप बस मात्र एक छोटा सा काम कर लें। आप यूज करें, अपने घर के अंदर पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करते हुए आपको हर दिन आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार तिल के लड्डू लेने हैं। अब आप तिल के लड्डू लें, और तिल के लड्डू लेते हुए भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी ने अपने घर के अंदर जिस भी देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं, उनकी आपको मकर संक्रांति के दिन पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा करने के पश्चात तो क्या करें? आप प्रतीक हैं लड्डू को आपको अपने हाथ के अंदर लेकर घुम अति उग्रमाय नवमी नमः ओम श्री गणेशाय नमो नमः, इस मंत्र का जप करना है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप होने की तत्पश्चात आप करें उन लड्डुओं को अपने हाथ के अंदर लेकर, हर प्राणी को मनोकामना मांगने के बाद आप हल्की हल्की ले इन्हें काले तिल को, आप जैसे कि समझ लीजिए कि प्रत्येक लड्डू को जितने ज्यादा अंदर का तिलक को और आपको लेने की जितना आपको, आप उन दोनों को आपको अलग अलग पोटली बना ले। और दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आपको ध्यान रहे हैं तिल का दान किया जाता है, और के माध्यम से आपको अपनी किस्मत बदल मीठे लड्डू आपने अगर आप लेते हैं तो आपको उन्हें काले तिल और सफेद तिल को मिक्स करके आपको अपने घर के अंदर ही लड्डू पर ना लेने हैं। और अगर आप अपने लड्डू ले लिए तो बहुत ही अच्छी बातें, उसके बाद भी आप काले तिल और सफेद तिल लें और कागज की उनकी या किसी प्लास्टिक की थैली कितना डालकर आपको इसकी पूरियां बना लेनी है। उसके बाद भगवान सूर्यदेव से आपको प्रार्थना करनी, हम पहला लड्डू और पहले काले तिल भगवान सूर्यदेव के निमित्त आपको अपने घर की छत पर रख कर आ जाना है। जिस प्रकार आपने उस समय कि आपने भगवान सूर्यदेव को भोग लगा दिया है, उसके बाद आपको यहां करें, भगवान शनिदेव के मंदिर जाएं। शनिदेव के मंदिर जाकर आपको कपिल तो वहां पर आपको नहीं चढ़ाने हैं, बस लड्डू और काले तिल आपको वहां पर चढ़ा देने। उसके बाद प्योर करें, जितना ज्यादा हो सके लोगों के मध्य काले तिल और लड्डू और सफेद तिल आप लोगों को बांटते। भगवान नेल, अगर आप उनसे भगवान सदैव से प्रार्थना करें कि आप उसकी जीवन के ढेर सारे समस्याओं को समाप्त कर दें। ऐसी मनोकामना मांगने के बाद आप घर की तरफ आ जाएं। और दोस्तों, देखेंगे कि इस दान से बड़ा किसी प्रकार का दान नहीं है। शनिवार, अपने मकर संक्रांति और गुरुवार के दिन आपको बस मात्र तिल का दान करना चाहिए। तिल से बनी चीजें आप दान कीजिए। काले तिल का दान आपकी जीवन के अंदर भगवान शिव को प्रसन्न करता है, तो सफेद तिल का दान भगवान सूर्य देव की असीम कृपा आपके इस जीवन के अंदर दिलवाता है। और गुड़ के लड्डू तिल के दान करने से आपकी जीवन के सत्य हूं और शांति समृद्धि देखने को मिलती है। अब इसी तरह दोस्तों, आपके जीवन के अंदर विशेष कृपा की प्राप्ति होती चाहिए, देवी देवताओं का सकारात्मक फल प्राप्त होना चाहिए और मनचाहे कार्य की पूर्ति होनी चाहिए। तो भगवान सूर्य देव को जो आप जल अर्पित करेंगे मकर संक्रांति के दिन, कि उसके अंदर आपको जल के अंदर हल्का सा गाय का प्योर घी और रहता है। दोस्तों, एक चुटकी भी कई भी से भी आपको मिल जाता है, तो गाय का घी डालकर आपको भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और गाय के घी का दीपक इस दिन भगवान विष्णु जी को जलाना चाहिए। हर दोस्तों, आप देखेंगे कि किस प्रकार आपकी किस्मत चमक जाती है। मत तो ऐसा माना जाता है मकर संक्रांति के दिन अगर कोई व्यक्ति सामने की तरफ से अगर आपको गीत देता है तो आपको तुरंत प्रभाव से लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हैं का इस दिन आपके घर के अंदर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति का दार करता है तो भी से बहुत अच्छा माना जाता। आप साधारण तो दोस्तों साधारण सी बात है कि का दान कोई नहीं करता। घी से बनी किसी प्रकार की कोई सामग्री होती है और व्यक्ति सामने वाला आपको दान करता है। आपको भी घी से बनाकर किसी प्रकार की सामग्री दान करनी चाहिए कि आप गुड़ के पेड़े बना सकते हैं। गुड़ के पड़ेगा इसी प्रकार की कोई सामग्री बनाकर आप उसका दान कर सकते हैं। वह अपने जीवन के अंदर अपने घर के अंदर आप लाभ देख सकते हैं। हम निश्चित तौर पर अगर आपने दान कर लिया तो समझ लीजिए घी और गुड़ और तिल से बनी चीजें मकर संक्रांति के दिन
दान जितना ज्यादा हो सके लोगों के मतदान कीजिए, आप समय भी लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप उल्लू आदि आपने डाल दिया तो आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। आपको भी इतना ही दान लेना है और वापस आखिरी जितना आपके घर के अंदर दाल सामग्री है उसका डबल या 3 बूंद आपको पसंद देने चाहिए। देखेंगे कि देखते ही देखते आप इस जीवन के डर अपने आप ही खुशियां आने लगी। काली उड़द का दान भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर भगवान शनिदेव की कृपा आपके जीवन की तरह आपके घर के अंदर करवाने वाला माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की जानकारी अन्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपकी जीवन के अंदर क्या समस्या चल रही हो, आपके असमर्थ जो। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।